हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में और होप करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ में। बाकी यार देखिए, प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती हैं तो उससे घबराना नहीं होता है, बी स्ट्रॉन्ग। तो चलो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे पुल तक, जहाँ मैंने आपको बताया कि फिशेज़ होती हैं और उनको आटा खिलाते हैं शनिवार को। तो ना मैंने भी एक चीज़ देखी, यहाँ पे जंगल दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ना गांव है एक्चुअली ऊपर ना, तो वहाँ के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई है। देखिए किस तरह की स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, ये देखिए आप। मतलब कोई कनेक्शन दिया होगा ना यहाँ से इस झोंपड़ी के लिए, तो उसके बीच में से एलईडी बल्ब लगा दिया और ये जी स्ट्रीट लाइट बन गई। देखा आपने कि कितना जुगाड़ चलता है हिमाचल में। हिमाचल में क्या, इंडिया में चलता है पूरा जुगाड़ ही है। मतलब देखा हम स्ट्रीट लाइट कितनी बढ़िया बना दी। और भाई मुझे यहाँ से ऊपर से आवाज़ आ रही है कुछ, तो मैं डर गया एकदम से कि है क्या ये। तो ऐसे काफ़ी मज़ा आता है, शाम शाम को नीचे पुल तक भी जाओ, आपका वॉक भी हो जाता है और थोड़ा सा पहले ही बोला है दान हो जाता है। तो एक लाइट और दिखाता हूँ मैं आपको, स्ट्रीट लाइट। तो ये दिख रहा होगा आपको बल्ब ऊपर छोटू सा, तो काफ़ी बढ़िया जुगाड़ है ये स्ट्रीट लाइट का। पोल नहीं लगा सकते तो भाई ये लगा दो। और ये सामने है हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पे नीचे एक बावड़ी भी है पानी की, उसमें फिशेस होती थी पहले, ऑरेंज कलर वाली वो। और उस तरफ सनसेट हो रहा है काफ़ी अच्छा। मंदिर तो आपने देख लिया, मैं बावड़ी दिखाता हूँ नीचे आपको। तो ये देखिए वाटर सोर्सेज। बट यहाँ पे दूसरी फिशेस दिख रही है मुझे, ब्लैक वाली, ऑरेंज वाली नहीं दिख रही कहीं पे। तो ये ना एक्चुअली यहाँ पानी का सोर्स है गांव वालों के लिए, तो यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं वो। बट यहाँ ऑरेंज वाली फिशेस नहीं दिख रही मुझे यार। तो ये काफ़ी पुरानी बावड़ी होगी यहाँ की, तो भी सारे गांव वाले यहीं से पानी लेके जाते हैं। ये देखिए आप। तो देखा आपने कि यहाँ पे ना अभी भी यहीं बावड़ी से पानी पीते हैं सभी लोग गांव के। तो अच्छा भी यार काफ़ी। ये हमारे संजू बाबा घर से आते हुए, और ये देखिए अब सनसेट सामने, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और नीचे खड़ी है जेसीबी जो कि अभी खुदाई नहीं कर रही। अरे है छोटा सा रोड ना, बट इसमें ट्रैफिक ना इतनी ज़्यादा मिलती है ना, मतलब ट्रक्स गाड़ियाँ चली रहती हैं एक सेकंड बाद। अभी बात ही की थी ट्रक्स की, तो ये देखिए आप, एक ट्रक ये आया आगे से और एक ये। बाकी बाइक्स का तो पूछो ही मत। तो ये देखिए आप कितना ट्रैफिक है इस रोड पे। और ये सनसेट की मैं बात कर रहा था ना आपसे यार, मतलब मैं सच बोलूँ था, जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया ना, तब से मैंने सनसेट की ओर ध्यान दिया होगा। वरना ऐसे हमारे नॉर्मल चीज़ होती थी यहाँ पे सनसेट ही पहाड़ों पे, हम कभी ध्यान नहीं देते इस तरह का कि भाई यार सनसेट हो रहा है तो इसको देखते हैं ऐसा वैसा। तो ये देखिए आप। और फिर जब से वीडियोस बनाना शुरू किया है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान जाता है। जो ना भी मैंने आपको ऊपर मंदिर दिखाया ना, तो उसमें जो बावड़ी है उसका मुझे पता कैसे चला था। एक्चुअली ना सेकेंड ईयर में जब मैं था यूजी में, तो उस टाइम हमारा एनएसएस कैंप होता है यहाँ कॉलेज में। तो बस हमारा कॉलेज में वो एनएसएस कैंप था, तो वहाँ गए थे हम एक दिन सफाई करने। तो तब देखा था मैंने वहाँ पे कि यहाँ पे एक बावड़ी भी है। नहीं तो बाहर से कहाँ दिखाई देती है, रोड से नीचे जाके है ना। तो तब मुझे लगा था पता कि यहाँ पे एक बावड़ी भी है, और उस टाइम उसमें ना गोल्डन फिश डाली हुई थी, तो काफ़ी प्यारी लगती थी यार वो। तो मतलब तो यहाँ पे ना देखिए गांव वालों ने ना आजकल खीरे लगा रखे हैं अपने खेतों में, इस साइड भी और इस साइड भी। तो मतलब ये हर सीज़न में ना कुछ उगाते रहते हैं अपने खेतों में, और फिर इसको यहाँ पे रेडी लगा के बेच देते हैं यहीं पे। जैसे तो मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स आपको यहाँ से मिल जाती है मार्केट से कम दामों पे, और वो होती भी फ्रेश है। और जैसे कि आज मैंने बताया सैटरडे है, तो भीड़ देखो आप पुल पे। तो यहाँ पे ना सैटरडे को आते रहते हैं लोग। और यहाँ सामने बच्चे नहा भी रहे हैं खड्ड में। तो ये चेकआउट करो फिशेस। पहले ना कि बीच में कम हो गई थी जनसंख्या, फिर थोड़ा ज़्यादा हो गई है।
मैं आटा डाल लेता हूँ उनको, फिर मिलता हूँ आपसे। तो ये देखो कितनी ज़्यादा फ़िशेज़ इकट्ठी हो रखी हैं यहाँ पे। मैंने भी आटा डाला है इनको यहाँ पे, तो उससे सारी फ़िशेज़ यहीं पे इकट्ठी होगी। तो जो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको दिखाया था ना, उस टाइम तो बहुत ही कम फ़िशेज़ थी यहाँ पे रह गई हुई। इस बार फिर इनकी पॉपुलेशन ठीक हो गई है अब। बाकी ये देखो ट्रैफिक का हाल। तो यहाँ आके ना मुझे काफ़ी सुकून सा मिलता है, सच बोलूँ तो। मतलब एक तरह से ना अजीब सा एक अंदर से खुशी होती है यहाँ आके। तो वैसे बीच बीच में आता रहता हूँ, वैसे ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सैटरडे को आता हूँ, बीच में जब भी मेरा मन करता है तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। पर यार दुखी होता है जब सोचता हूँ कि यार रह गए यहाँ पे बस मेरे 4-5 महीने। तो यहाँ ना मैं पिछले 9 साल से आ रहा हूँ। तो यार कभी दुखी होता है जब ऐसे ध्यान जाता है कि यार बस रह गए 4-5 महीने यहाँ पे। तो क्या ही कर सकते हैं, अब जितना लिखा होता है उतना टाइम बिताएंगे। बाकी अगर होगा किस्मत में तो फिर से आ जाएंगे यहाँ पे, नहीं तो फिर कोई और डेस्टिनेशन। चलता रहता है लाइफ में सब कुछ, अप्स एंड डाउन्स। ऐसा ना घबराना होता है इन चीज़ों से। तो वैसे तो ये रोड जाता है ऊपर कॉलेज के लिए, बट मैं यहाँ बीच से शॉर्टकट मारूंगा, ये सामने दिख रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं ऊपर रेलवे लाइन के पास पहुँचूँगा। तो ये रह गया पीछे मेन रोड, बाकी मैं आ गया इस लिंक पे, और ये ऊपर जाके मिल जाएगा फिर हॉस्टल वाली रेलवे लाइन से। तो ये देखो कितने बड़े बड़े जंगल है इस तरफ। वैसे तो ये रोड जो है ऊपर गांव के लिए जाता है, वो उस तरफ पर रह जाता है। तो ये जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये कोई खंडहर नहीं है जो मैं पहले बोल रहा था। एक्चुअली ये प्राइमरी स्कूल था पहले, बट फिर नीचे नया स्कूल बन गया तो फिर ये बंद हो गया। तो काफ़ी पीसफुल सा एरिया है यार ये, मतलब मज़ा आता है यहाँ पे अगर थोड़ी देर आप ऐसे बैठो। और सामने एक और स्ट्रीट लाइट, इसको मैं दिखाना भूल गया था पहले। मैं जब नीचे पहुँच गया उस टाइम मैंने ध्यान दिया इस पर। तो ये देखिए आप एक और स्ट्रीट लाइट ऊपर। तो ये रोड चला गया ऊपर गांव के लिए इस तरफ, और मैं आ जाऊंगा इस तरफ। ये रोड तो नहीं है, रास्ता ही है, इसको थोड़ा सा चौड़ा किया था बट फिर कंप्लीट नहीं किया ऊपर तक, मतलब मिलाया नहीं ऊपर वाले रोड से। इसको ऐसे बीच में अधूरा ही छोड़ा है, यहाँ तक दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए आप, सिर्फ यहाँ तक ही बना है ये। इसके ऊपर बना रहे थे, पर शायद मुझे लगता है फिर किसी ने ज़मीन दी नहीं होगी। जैसा कि वो पता है हिमाचल में ये चलता है कि भाई कुछ होते हैं बीच में जो कि भाई अड़ जाते हैं कि नहीं भाई हमने अपनी ज़मीन देनी नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो शायद फिर रुक गया होगा यहाँ का काम, तो ये ऊपर मिला ही नहीं फिर। तो ये फिर ऐसे टूटा फूटा रास्ते का रास्ता ही रह गया, और रोड सिर्फ यहीं तक ही बन पाया। तो ये रही सामने हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स, जो कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में भी दिखाई है ट्रेन से। बट यार देखो आप यहाँ के व्यूज़ चेक करो, काफ़ी प्यारे व्यूज़ लगते हैं यहाँ पे। देखिए इसके पीछे पहाड़, उनके ऊपर बादल। तो ये रास्ता ना एक्चुअली काफ़ी चढ़ाई वाला है, तो सांस फूल जाती है ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो ये पहुँच गया मैं रेलवे लाइन के पास। तो इस तरफ को गया वो रास्ता रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ से मैं उस दिन भाग के गया था। और ये रास्ता चला गया हमारे ऊपर हॉस्टल के लिए, और इस तरफ जाता है पठानकोट के लिए ट्रैक है। तो यहाँ से अब सीधा हम पहुँचेंगे ऊपर हॉस्टल, चाचू की शॉप। जैसे मेरा ऐसे व्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, बट जैसे मैं नीचे पहुँचा तो मुझे ध्यान आया यार यहाँ पे एक वो पुरानी बावड़ी भी है, तो मैं कब वो दिखा देता हूँ आप गाइस को। पहुँच गए हम चाचू की शॉप के पास, और ये देखिए हमारी नेगी जी यहाँ पे, और ये हीरो कुमार। ये रही चाचू की शॉप, और ये रहे हमारे चाचू साहब। तो चाचू ने देखिए प्रॉपर मुर्गियों के लिए घर बना दिया है। हाँ जी। कुछ खाने पीने का मन है नहीं, तो मैं आ गया ऐसे ही चाचू से मिलके। कौन? तो ये हमारे चंदू भाई कहीं घूम से आ गए। तो मैं हॉस्टल पहुंच गया, और
तो एक्चुअली क्या है, हमारे हॉस्टल में एक छोटा सा पपी आ रखा है और इसने सबकी लेके रखे थे, वो सब डर रहे हैं इससे। और जिप्सी की भी प्रॉपर फट रही है अभी इससे, इसके पास आने में। वो देखो कैसे भगा रहा है इसे, इतना सा है नहीं। और जिप्सी शाबाश। इतना सा है नहीं, और इसका आप गट्स देखो बंदे का। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो करते हैं पे एंड। होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और हमें दिख गया सामने हम यहाँ पे इंस्पेक्टर कामा और डॉक्टर पठानिया। हेलो हेलो हेलो। हमारे अब इंस्पेक्टर ने ये डीएसपी बन चुके हैं। काम इस पर इंजेक्शन कर रहे थे कि भाई मैं इंस्पेक्टर नहीं रहा हूँ, और कुछ ये देखिए अभी डीएसपी बन चुके हैं, इनकी प्रमोशन हो गई है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज ब्लॉग एंड करते हैं हमारे कामे के साथ। ठीक है, बाय 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 बाय। ठीक है।